रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। इन भेड़ों के बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन प्राप्त की जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश अथवा उत्तराखंड और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी जीव होती है और ये घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, दालें, ज्वार, खली के बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें अनाज, पत्तियां और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। कि पहले बताया गया कि इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन से संसाधित करना। शाल बनाने अथवा स्वेटर बुनने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाली उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। चरण: भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रम को ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयोग की जाती है। अधिकतर बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के बिना भी जीवित रह सके। इन बालों से ऊनी रेशे प्राप्त होते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा प्राप्त किया जाता है। ऊन उतारने के समय भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। चरण दूसरा: त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसकी धूल, चिकनाई और गंध निकल जाए। इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों की सहायता से किया जाता है। चरण तीसरा: अभिमार्जन के बाद इन बालों को छँटाई की जाती है। रोएदार अथवा रोमिल बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। यहाँ अलग अलग गठन वाले बालों को पृथक किया जा छांटा जाता है। चरण चौथा: बालों में से छोटे छोटे फूले हुए व कोमल रेशों को छांट लिया जाता है जिन्हें बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को दोबारा अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5: रेशों की अलग अलग रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि बकरी अथवा भेड़ की
सामान्य ऊन काली, सफ़ेद अथवा भूरी होती है। चरण 6। अब रेशों को सीधा करके अच्छी प्रकार से सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर ऊन से धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8 बी। छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के रूप में और अपेक्षाकृत लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है। रेशम 3.2। रेशम सिल्क के रेशे भी जातव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अपनी दादी माँ, माता जी, चाची जी से अलग अलग प्रकार के रेशे तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अलग अलग प्रकार के रेशों को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम का अध्ययन करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, जिन्हें रेशम कीट या इल्ली कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो इसे कोशित प्यूपा कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता प्रदान करता है। फिर यह अपने सिरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में ले जाता है। सिर की इस गति के दौरान कैटरपिलर पतले तार प्रोटीन से बना एक पदार्थ संतृप्त करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम के रेशे का निर्माण करता है। जल्दी ही कैटरपिलर खुद को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। इसी आवरण को कोकून कहते हैं। कोकून का इसके आगे का विकास कोकून के अंदर होता है। जैसे कि चित्र 3.9। रेशम के रेशों को रेशम के वस्त्र बुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये चित्र दिया हुआ है। ए नर, बी मादा, सी सूत की पत्ती पर अंडे, डी रेशम कीट, ई कोकून और एफ कोकून में विकासशील कीट। ये चित्र आपको करना है और इस वीडियो को बार बार देखना और समझना है।